मैं रामादल और समूदल का समष्टि नागा हूँ। समष्टि नागा उसको स्वीकार किया जाता है जिसके अंदर नेशनलिटी फॉलो करने की काबिलियत होती है, और मुझे रामादल समूदल दोनों ने मुझे समष्टि नागा स्वीकार किया है। नागा का मतलब होता है लीजर, सोल्जर, जिसको अफ्रीकन भाषा में कहते हैं मसाई, जिसको ग्रीक की भाषा में कहते हैं स्पार्टाकस, जिसको जापान की भाषा में कहते हैं समुराई, और उसको अरब की भाषा में कहते हैं मुजाहिदीन। जी जी, तो ये आप जो पोस्टर, इतना बड़ा सा पोस्टर लेके घूम रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? उसका संदेश यह है कि विदेशी सिविलाइजेशन के डेमोग्राफी को फॉलो करने वालों को भारत की नागरिकता किस आधार पर दिया, और हमारी सिविलाइजेशन की डेमोग्राफी को बंधक 1200 जिलों में बंधक बना के, 15 राज्यों में बंधक बना के तुमको यह अधिकार किसने दिया? या तो तुम अपने आप रवाने हो जाओ और हमें नॉन पॉलिटिक्स शासन प्रणाली कायम करने दो, शासन धर्म स्वराज्य प्रतिष्ठान के नाम से, वरना इतना खून बहेगा कि तुम उसकी गिनती नहीं कर पाओगे। तुम्हें निश्चय करना पड़ेगा कि हमारी सिविलाइजेशन को जिंदा रखना है या इस्लामी सही को रखना जिंदा, तो हमें मार दो, हम मरने को तैयार है। ये आप किसको दोषी मानते हैं? इस ऐसी स्थिति जो आप बता रहे हैं, ऐसी स्थिति बन रही है, इसके लिए दोषी कौन है? शासन प्रणाली, सेकुलरवादी शासन प्रणाली। सेकुलरवादी शासन प्रणाली का यहाँ कोई काम नहीं है। यह देश युग से शासन धर्म के सापेक्षता का राष्ट्र राज्य अधिष्ठान है। युग से जिस देश के 4 वेद हो, वो देश डेमोग्राफिक गाइडलाइन से निरपेक्ष कैसे हो सकता है, रहित कैसे हो सकता है? जो डेमोग्राफिक लाइफ स्टाइल को गाइड करने वाली जिसके पास किताब ना हो, उस किसी टापू को खोज करो धर्म निरपेक्ष बताने के लिए, सेकुलरवादी बताने के लिए। जिस देश में 4 वेद, शास्त्र, 18 पुराण हुए हो, और उसको गाइड करने वाले 80,000 ऋषि मनीषी, 9,84,000 सिद्ध, 60,000 वाल के उर्दू नेता, और पूरा रामादल समूदल के जीते जी, कैसे तुमने इस देश को शासन? मैं तीसरा नेत्र खोल दूंगा, तुम एक भी जिंदा नहीं बचोगे। ये कितने सालों से आपका ये अभियान चल रहा है जो आप लेकर चले? मैं पूरे देश की नेशनल फ्रंट पे धार्मिक फीडबैक लेते हुए मैं 84,000 आर्टिकल तैयार कर चुका हूँ। प्राज्ञ ऋग्वेद शासन वैदिक संविधान के, उसकी नॉन पॉलिटिक्स शासन प्रणाली का नाम है शासन धर्म स्वराज्य प्रतिष्ठान। तुम या तो अपने आप और यहाँ से समेट लो, वरना हम गिनने लॉन्च रॉकेट बम बनाएंगे, हम ऋषि गणेश मिलिशिया तैयार करेंगे। नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब इस्लाम ईसाई को तो आधा भारत बांट के, आधा ईसा होमलैंड, आधा मूसा होमलैंड बना दोगे, और सही शाही दारुल इस्लामिक हुकूमत खलीफा तंत्र का तुम मार का ठोक दोगे। तभी तो तुमने शासनियों को, चतुर्वर्णाश्रम व्यवस्था वालों को, उसको मैं हिंदू नहीं कहूंगा, उसकी व्याख्या बाद में बताऊंगा, चतुर्वर्णाश्रम व्यवस्था वालों को आर्थिक दिवालिया बनाने के लिए मलेशिया को तुमने हलाल सर्टिफाइड का मार्केट का जाल पूरे देश के अंदर फैलाने के लिए उसको नेशनल फाइनेंस अथॉरिटी दे रखी है। और हम चतुर्वर्णाश्रम व्यवस्था वालों की के पूर्वजों की 9.5 लाख एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड को देने के लिए उसको लीगल प्रोवाइड हेल्प हो चाहिए। तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, ये मत सोचो कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है कोई तुम्हारा बाप तुम्हें भी पूछने वाला, और वो है मैं, अष्टमनु रौद्र सावरणी। आप मेरा परिचय पूछ रहे थे ना, अब देता हूँ मैं अपना परिचय। पहले मैं अपने कर्मों की डेफिनेशन करता हूँ, फिर बताता हूँ नाम अपना। नाम मैं बाद में बताया करता हूँ, मेरा काम होता है। अब बताता हूँ मैं मेरा अपना परिचय। मेरे पिछले मनवंतर था वैवस्वत मनवंतर की समस्त विचारधारा को मैंने दूषित कर दिया, इसीलिए मुझे आना पड़ा। मैं अष्टमनु रौद्र सावरणी, मेरा टाइम नहीं आया था, लेकिन उन्होंने समय का ह्रास इस गति से किया कि समय का पदार्थ चुक गया, और मुझे आना पड़ा अष्टमनु रौद्र सावरणी को। मैं अष्टमनु रौद्र सावरणी हूँ, समझ जाल भट्टारक अष्टमनु रौद्र सावरणी, समझ मलेच्छों के पेट विरोधियों के शब्दों को जला के भस्म करने वाला समझ जाल भट्टारक। पूछ लेना बड़े बड़े विद्वानों से जी इसका मतलब क्या होता है। जी बहुत आभार आपका महाराज जी, और बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और जिस तरह से इन्होंने वेदों का महत्व बताया, प्राचीन भारतीय सभ्यता का जो है पूरा महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से सेकुलरिज्म के नाम पे जो कुछ चल रहा है वो इस देश की डेमोग्राफी के खिलाफ है, और इसी को लेकर वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और उनका ये पक्का विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे।